श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। जय योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। जय सदाशिव भगवान की जय। जय योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय शंकर भगवान की जय। जय। श्री सद्गुरुदेव वचनामृत, जीव सत्ता से ब्रह्मत्व की ओर। कल हम भिन्न भिन्न क्लेशों के बारे में पढ़ने लगे थे। गुरुदेव कह रहे थे कि हम यदि हाथ हिलाते हैं तो वह कर्म नहीं कहलाता, किंतु जब क्रोध में किसी को हाथ उठा दें तो वह कर्म बन जाता है। इसलिए अच्छे बुरे भाव जिस हरकत में जुड़े हों वह कर्म कहलाता है। तत्फलो विपाकः, कर्म का जो फल होता है उसे कर्म विपाक कहते हैं। और आशेरते फल पर्यंतम कर्माण्यस्मिन् इति कर्माशयः, कर्म भोग पर्यंत जहां पड़े रहते हैं उसे कर्माशय कहते हैं। ये सारे क्लेश कर्मादि जीवों में रहते हैं, ईश्वर में नहीं होते। ईश्वर तो सदैव मुक्त सदैव ईश्वर, सदा ही मुक्त है और सदा ही ईश्वर है। इसलिए करना क्या है यह एक विचारणीय बात है। हम सब के सब जीव सत्ता में हैं। जब तक जीव सत्ता में हैं तब तक जन्म लेना पड़ेगा और मरना भी पड़ेगा। जन्म मरण के दुखों का वर्णन मैं करता रहता हूँ। इस प्रकार से जीव सत्ता में और ईश्वर सत्ता में क्लेश कर्म आदि का अंतर है। यह अंतर योग विद्या से दूर किया जा सकता है। यह अंतर योग विद्या से दूर किया जा सकता है। योग साधक के अभ्यास में अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं। ये विघ्न मनुष्य को उठने नहीं देते। यद्यपि विघ्न अनेकों हैं किंतु योग दर्शन में 9 प्रकार के विघ्न बताए। व्यधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाः ते अंतरायः। इनमें व्याधि पहला विघ्न है। एक आदमी योग साधना करना आरंभ करे, मन में एकाग्रता आए, किंतु शरीर में कोई बीमारी आ जाए तो साधना में विघ्न आ जाए। व्याधि धातु रसकरण वैषम्यम, शरीर में धातुओं में विषमता आने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे साधना में विघ्न पड़ता है। दूसरा विघ्न है सत्यान, नहीं स्त्यान। स्त्यान का अर्थ है चित्त की अकर्मण्यता, मन का आलसी होना। संशय तीसरा विघ्न है। संशय होता है कि गुरुदेव ने जो मंत्र दिया पता नहीं ठीक दिया कि नहीं। जिसे यह संशय होता है उसके लिए भगवान ने अजश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो मनुष्य अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, वह संशय वाला मनुष्य का नाश हो जाता है। संशय व्यक्ति को कुछ करने ही नहीं देता। वहम हो जाना संशय है। मुझे अपने एक बच्चे की याद आई। उसने लाहौर में मुझसे दीक्षा ली। आज से 65-70 वर्ष पहले की बात है। प्रभु कृपा से उसका ध्यान ऊंचा चलने लगा। दर्शन इत्यादि खूब होने लगे। उसने किसी महात्मा जो नामी धर्म प्रचारक थे उनसे पूछा कि ये ध्यान कैसा है, ठीक है या नहीं। उस महात्मा ने कह दिया, ये तो भ्रांति दर्शन है, बिल्कुल ठीक नहीं, इसे तुरंत छोड़ दो। उस साधक ने ध्यान करना छोड़ दिया और जब ध्यान लगाना छोड़ा तो अनुभव बंद हो गए। फिर वो कोरा ही रह गया। उसका नाम सदानंद है। आजकल शायद वृंदावन में कहीं रहता है। एक बार वृंदावन की गलियों में ही मुझे मिला था। कहता था मैंने ध्यान छोड़ दिया, अब कोशिश करने पर भी ध्यान नहीं लगता, क्या करूं। यह क्यों हुआ? ये संशय के कारण हुआ। एक गुरु भक्त के मन में तो संशय का नामो निशान आना ही नहीं चाहिए। इससे अगला विघ्न है प्रमाद। प्रमाद माने असावधानी, मन का आलस्य। नियम बनाया, सोचा इस नियमावली के अनुसार चलेंगे, किंतु 2-3 दिन अभ्यास के बाद छोड़ दिया। चलो कल से कर लेंगे। इसका नाम है लापरवाही। आलस्यम कायस्थ चित्तस्य च गुरुत्वाद प्रवृत्ति, शरीर के भारीपन के कारण चित्त भी भारी हो जाता है और साधना में प्रवृत्ति नहीं रहती। शरीर भारी होने से नाड़ियां फूल जाती हैं, कफ अधिक हो जाता है, इससे आलस्य रहा करता है। पड़े रहने की आदत पड़ जाने पर साधना में प्रवृत्ति नहीं बनती। इसके बाद का विघ्न है अविरति। अविरति का अर्थ है वैराग्य का न होना। ध्यान में बैठने की गुरुदेव की आज्ञा है, उसकी चेष्टा तो करें, किंतु मन में सोचते रहें कि अमुक के पास जाना था, उससे मिलना था, यह काम रह गया, दिन में ये काम करने हैं, आदि आदि बातें सोचने लगे।
ऐसे ध्यान में विघ्न होता रहे, इसी का नाम अविरति है। इसके बाद आता है भ्रांति दर्शन। ध्यान में गलत अनुभव हो जाए किंतु उसे सच मान करके बर्ताव कर लेना, इससे व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है। विचारानुगत समाधि में देवता भ्रमित कर दिया करते हैं। अलब्ध भूमिकत्व बार बार अभ्यास करने पर किसी स्थिति को प्राप्त न कर सकने को अलब्ध भूमिकत्व कहते हैं। और अंतिम विघ्न है अनवस्थितत्व, अर्थात साधक का चित्त किसी स्थिति को पाकर उसमें स्थिर न रहे, इसे ही अनवस्थितत्व का विघ्न कहा जाता है। ये इस प्रकार से 9 विघ्न हैं जो साधक की साधना के मार्ग में आया करते हैं। भगवान पतंजलि देव ने इन विघ्नों से बचने का एक उपाय बतलाया है। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, विघ्नों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। एक तत्व का अभ्यास मतलब नास्ति तत्वम गुरु परम, गुरुदेव से बढ़कर कोई तत्व नहीं। श्री प्रभु जी अपने मुखारविंद से बतलाते थे कि यदि किसी प्रकार की विघ्न बाधा आए तो गुरुदेव के चिंतन से हट जाया करती है। या फिर ओंकार को, परमात्मा को ध्यान करो। हमने जीवन में इस बात का अनुभव करके देखा है कि जिन लोगों की साधना में कोई विघ्न बाधा पैदा हुई, प्रभु जी के चरण कमलों का चिंतन करने से वे बाधाएं बिल्कुल बिल्कुल जाती रही। जिस प्रकार का कोई विघ्न किसी प्रकार का भी कोई विघ्न सामने नहीं रहा। तो इस प्रकार से मैंने जीव और ईश्वर का अंतर बताया। जीव के अंदर ये बाधाएं आया करती हैं, ईश्वर के अंदर विघ्न बाधा नहीं होती। इन विघ्नों को हटाने का उपाय है तत्व अवलंबन। जिस बात को मैं कह रहा हूं वह है कि गुरुदेव के चरणों का अवलंबन ही तत्व अवलंबन है। वह एक तत्व गुरुदेव ही हैं। उपनिषद का सिद्धांत है ईशावास्यमिदं सर्वम, अर्थात हर कण में परमात्मा है। लोग कहा करते हैं हरि हर जगह मौजूद है पर नजर नहीं आते, योग साधना के बिना कोई नहीं पाते। ईश्वर सब जगह मौजूद हैं किंतु देखने वाली आंखें मौजूद नहीं। रूहानी जगत में जब तक प्रवेश नहीं होता तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। जब अंदर की आंखें खुल जाएं तो सर्वत्र ईश्वर का दर्शन होने लगता है। ईशाद्याः सकलाः देवाः दृश्यन्ते परमात्मनि, उस परमात्मा प्रकाश में सभी देवी देवता दिखाई दे जाते हैं। भगवान ने आंतरिक शक्ति प्राप्त करने के 3 साधन बतलाए हैं। पहला है श्रद्धावान लभते जानम। अंतरदर्शन का मूल साधन श्रद्धा है। श्रद्धा युक्त मन से साधना करो, मेरुदंड को सीधा रखो। यदि बहुत देर सीधे नहीं बैठ पाते तो लकड़ी की आसा बनाकर रख लो, उसका सहारा लेकर कमर को सीधा करके बैठो। सात्विक आहार करो, थोड़ा आहार करो। दूसरा साधन है तत्परः, जो साधना में लगा रहे। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन बैठे, कुछ हुआ नहीं कि तो क्या ध्यान करना। योग दर्शन बतलाता है सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमिर भवति। लंबे समय तक एक ही साधना में चलते रहो। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक ही रास्ते का लंबे समय तक आदर पूर्वक अभ्यास करो। तीसरा साधन है संयतेंद्रिय रहना। जो लोग इंद्रियों पर संयम नहीं रखते तो शक्ति प्राप्त करने पर भी वो खाली हो जाते हैं। इसलिए आनंद कंद श्री प्रभु जी कहते थे कि भांडे मिले पर चौंधे, अर्थात पात्र तो मिल गए किंतु फूटे हुए मिले। जो संयतेंद्रिय नहीं है, जिनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, वे फूटे हुए बर्तन की तरह खाली ही रहा करते हैं। फूटे बर्तन में पानी दूध कुछ भी डालो निकल ही जाएगा। इसलिए साधक को अपने मन को कभी खाली नहीं रहने देना चाहिए। खाली मन शैतान का वास। मन खाली रहेगा तो दुर्व्यसन सूझेंगे ही सूझेंगे। इसलिए अपने मन को किसी ना किसी काम में लगाए ही रखो। समय समय पर साधना करते रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। देखो गृहस्थ में रहकर भी तुम ब्रह्मचारी हो सकते हो। मनु जी महाराज ने कहा है ऋतुकालाभिगामी स्यात् स्वदार निरतः सदा ब्रह्मचारी एव भवति यत्र तत्र आश्रमे वसन। यदि कोई संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ धर्म का पालन करता है और जो अपनी पत्नी में ही रहता है और वह किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचारी ही होता है। देखो पति पत्नी में प्रेम होना आवश्यक है। एक प्राण 2 देह होकर यदि वह रहते हैं तो सुखी रहते हैं, निरोग रहते हैं और वहां सुख संपत्ति रहती है।
घर चमक उठता है। किंतु यदि पति पत्नी में प्रेम न हो, झगड़ा रहे, तो उस घर में दुख का वास हो जाता है। इसलिए अपनी पत्नी में ही प्रेम रखना चाहिए, पत्नी को भी अपने पति ही से प्रेम रखना चाहिए, उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। इसी प्रकार से स्त्रियां सती कहलाती हैं। कहावत भी है, सती के पति को आँच नहीं। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों पर पूर्ण संयम रखो। संयत इंद्रिय रहने का एक खास उपाय है कि तुम नैतिक व्यायाम करो। कम से कम 1 घंटा जीवन तत्व साधन अवश्य ही कर लिया करो। इससे सारी बीमारियां दूर रहेंगी, मन की एकाग्रता बनेगी। भगवान पतंजलि जी ने योग की परिभाषा देते हुए कहा है, योग चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात चित्तवृत्तियों का पूर्ण रूप से निरोध ही योग कहलाता है। इसी से कैवल्य होता है, जो योग का लक्ष्य है। हम अभी दुकेले भाव में हैं, अकेले में नहीं। कैवल्य होने पर हम अपने शुद्ध स्वरूप में अकेले में हो जाते हैं। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। प्रकृति और पुरुष दोनों की समान रूप से शुद्धि हो जाए तो कैवल्य कहलाता है। इस समय न प्रकृति अपने रूप में है और न पुरुष अपने रूप में। आत्मा से बुद्धि चेतन हो गई, बुद्धि ने अपना रूप आत्मा को दिखलाया। हमारे अंदर खाने पीने, सोने, जागने, सुखी दुखी होने की जो वृत्तियां हैं, वे आत्मा के धर्म नहीं, बुद्धि के ही धर्म हैं। समाधि का अभ्यास करते करते योगी निर्बीज समाधि को प्राप्त हो जाता है। उस अवस्था में बुद्धि का आत्मा से संयोग टूट जाता है। इसी को कैवल्य कहते हैं। इसलिए मेरी इन बातों को सुन करके अपने को योग ध्यान परायण बनाओ। इधर उधर के झमेलों में ना पड़ो, राग द्वेष ना करो, ये बड़ी बुरी बात है। तुमने योग की अमूल्य निधि पाई है, इसे संभाल कर रखो। इसी से सबका कल्याण होगा, भला होगा। बार बार आशीर्वाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। जय योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। जय सदाशिव भगवान की जय। जय योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय शंकर भगवान की जय। जय